नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह जंगल से सूखी लकड़ियां काटता और रोज बाजार में बेचता। जो पैसे मिलते उनसे ही उनका गुजर चलता था। एक दिन लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काट लाया और बाजार में बेचने के लिए गया। तो उस दिन बाजार में किसी ने भी उसकी लकड़ियां नहीं खरीदी। तो उसने सोचा कि क्यों न वह अपनी सूखी लकड़ियों को दूसरे गांव में बेच आए। क्या पता उसे कोई खरीदने वाला मिल जाए। यह सोचकर वह दूसरे गांव चला गया। वहां उसने एक ब्राह्मण के घर पर बहुत से लोगों को भोजन करते हुए देखा। वह उस ब्राह्मण से कहने लगा, ब्राह्मण देव, क्या आप लकड़ियां खरीदेंगे? तब ब्राह्मण ने कहा कि क्या भाव है? तब उसने बताया कि 50 रुपये का गट्ठा है। ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ 25 रुपये ही हैं। लकड़हारे ने कहा, कोई बात नहीं, आप ये मुझे दे दीजिए और ये लकड़ियां रख लीजिए। वह ब्राह्मण के घर लकड़ियां रखकर वापस लौट रहा था। तब उसने देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी गरीब लोगों को भोजन करा रहे हैं। वह इतना सामर्थ्यवान भी नहीं लग रहा था कि इतने सारे लोगों को भोजन करा सके। वह वहाँ से वापस अपने घर लौट आया और 25 रुपये लाकर अपनी पत्नी को दे दिए। तब उसकी पत्नी कहने लगी, ये पैसे तो रोज के पैसों से आधे हैं, इसमें घर का गुजर कैसे चलेगा? तब उसने सारी बात बताई कि आज गांव में किसी ने मेरी लकड़ियां नहीं खरीदी। मैं दूसरे गांव लकड़ियां बेचने गया तो मैंने देखा एक धर्मात्मा ब्राह्मण जो था बहुत से लोगों को भोजन करा रहा था। मैंने उसी के यहाँ लकड़ियाँ आधे दाम पर बेच दी। तब उसकी पत्नी कहने लगी, तब तो वह ब्राह्मण बड़ा धनवान होगा जो लोगों को भोजन करा रहा था। तब लकड़हारे ने बताया कि मुझे नहीं लगता वह ज़्यादा धनी होगा, क्योंकि उसका इतना सामर्थ्य नहीं दिख रहा था जितना वह दान कर रहा था। तब उसकी पत्नी ने कहा, अगर आप ऐसे ही आधे दाम पर लकड़ियां देते रहे तो घर का गुजर कैसे होगा? तब लकड़हारे ने कहा, कोई बात नहीं, आज जो मैंने आधे दाम में लकड़ियां दी हैं, कल मैं दो गट्ठे बना कर लाऊंगा और बाजार में बेच दूंगा तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। तब उसकी पत्नी कहने लगी, अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो फिर क्या होगा? लकड़हारे ने कहा कि फिर जो होगा देखा जाएगा, भगवान का सहारा है, जो करेगा अच्छा करेगा। दूसरे दिन लकड़हारा लकड़ियाँ बेचने बाजार में गया। एक गट्ठा तो बेच दिया, दूसरा लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचा और उसे लकड़ियों का गट्ठा देने लगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। लकड़हारे को भूख लगी थी। तब वह कहने लगा, कोई बात नहीं, आप ये लकड़ियाँ रख लीजिए, मुझे भूख लगी है, अगर आपके पास थोड़ा खाना है तो मुझे दे दीजिए। उसी समय ब्राह्मण खाना खाने बैठ रहा था तो उसने अपनी पत्नी से अंदर जाकर कहा कि भाग्यवान, कुछ खाना इस आदमी को दे दो, यह बड़ा भूखा है। तब ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी, आप तो घर में जो भी है सब खाना दान कर देते हैं। अब तो घर में खाने का एक दाना नहीं है। ये जो थाल है बस वही है जो मैंने आपके लिए लगाया है। इस पर ब्राह्मण कहने लगा, कोई बात नहीं, भाग्यवान दर पे आए हुए को भूखा नहीं भेजते हैं। आज मैं व्रत कर लूँगा, तुम ये थाल उस लकड़हारे को दे दो। उसने वह थाल उठाकर लकड़हारे को दे दिया। लकड़हारे ने खाना खाया और वापस अपने घर चला गया। उसने दोनों पति पत्नी की बात सुन ली थी। उसने सारी बात अपनी पत्नी को आकर बताई। तब उसकी पत्नी कहने लगी, वह तो बड़े ही धर्मात्मा हैं।
जो दूसरों की भूख मिटाने के लिए अपना भोजन भी उन्हें दे देते हैं। फिर दूसरे दिन जब लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने गया तो अचानक से कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर उसके पाँव पर गिर गई। उसका पाँव कट गया। वह खाली हाथ ही घर लौट आया। उसकी पत्नी ने जब देखा कि उसके पति का कुल्हाड़ी से पाँव कट गया है तो वह कहने लगी कि आप कल से लकड़ी लेने कैसे जाएंगे? आपके पाँव में तो चोट लगी है। आप घर पर ही आराम करना। किसी को तो काम करना होगा। सो मैं लकड़ियाँ काटने जंगल में जाऊंगी और उन्हें बाजार में बेच कर आऊंगी जब तक आपका पाँव ठीक नहीं हो जाता। लकड़हारे ने कहा ठीक है। दूसरे दिन फिर लकड़हारिन जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए गई, लेकिन उसे दूर तक कहीं भी सूखी लकड़ियों के पेड़ नजर नहीं आए। तो वह जंगल में और ज़्यादा अंदर तक चली गई। उसे डर भी लग रहा था कहीं कोई जंगली जानवर न हो, पर सहसा उसे एक ऐसा सूखा पेड़ दिखाई दिया जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई कि इस पेड़ पर तो बहुत सी सूखी लकड़ियां हैं। अगर वह इन सबको काट कर आज बाजार में बेच देगी तो उसे इसके बदले बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। पर पेड़ की लकड़ियाँ जो सूखी थी वो बड़ी ऊंचाई पर थी। लकड़हारे अपने साथ जो रस्सी ले गई थी उसका एक फंदा बनाकर उसने सूखी लकड़ी में अटकाना चाहा तो वह अटक गया। फिर वह उसे पकड़कर जैसे ही खींच रही थी वह एकदम से शाखा टूटकर एक झोपड़ी पर गिर गई जो उस पेड़ की थोड़ी दूरी पर ही थी। जैसे ही झोपड़ी पर सूखी लकड़ी गिरी उस झोपड़ी से निकलकर एक सन्यासी बाहर आया। उसने लकड़हारिन से कहा कि ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी वर्षों की तपस्या भंग कर दी है। यह सुनकर लकड़हारिन कहने लगी, सन्यासी बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। पर सन्यासी को बड़ा क्रोध आया हुआ था। उसने उसे तुरंत ही एक कुतिया में बदल दिया। लकड़हारिन कहने लगी, सन्यासी बाबा आपको इतना क्रोध शोभा नहीं देता। मैंने जानबूझकर लकड़ी आपकी झोपड़ी पर नहीं गिराई। मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ एक झोपड़ी है और उसमें आप साधना कर रहे हैं। यह तो सहसा अचानक हो गया। मैं लकड़ी को रस्सी से खींच रही थी, इतनी ही देर में वह टूटकर आपकी झोपड़ी पर गिर गई। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप मुझे कृपया फिर से इंसान बना दीजिए। तब सन्यासी कहने लगा, मैं तुम्हें दोबारा इंसान नहीं बना सकता हूँ। तब लकड़हारिन बहुत मिन्नतें करने लगी और कहने लगी, मैं और मेरा पति दोनों घर में अकेले रहते हैं। मेरे पति के पाँव में चोट लगी है, सो आज मैं लकड़ियाँ लेने जंगल आई थी। अगर मैं वहाँ घर वापस नहीं पहुँची तो मेरे पति जो है भूखे ही रह जाएंगे, और अगर वे भूखे रहेंगे तो मैं भी शांत नहीं रह सकूंगी। अगर मैं कुतिया बनकर ऐसे ही घूमती रही तो मेरे जीने का क्या अर्थ है? मैं भी मर जाऊंगी। सन्यासी ने उसकी बात सुनकर उससे कहा कि ठीक है, पर मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इससे निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ। इस पर लकड़हारी ने कहा कि वो क्या? सन्यासी ने कहा कि ऐसे दो धर्मात्मा आदमी जो धर्म करते हों उनका जूठा अगर तुम खा लोगी तो तुम्हारा जो लाल रंग है वो पूरा सफ़ेद हो जाएगा और तुम फिर से इंसानी रूप में आ जाओगी। लकड़हारी ने कहा ठीक है सन्यासी बाबा। सन्यासी ने कहा, ऐसे दो धर्मात्माओं की तलाश कर। लकड़हारिन जो श्राप के कारण कुतिया बन गई थी वह दो धर्मात्माओं की तलाश में घूमने लगी। फिर उसे एक गांव में घूमते हुए एक ब्राह्मण दिखाई दिया जो गरीब भूखे लोगों को
भोजन कराता था। उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। पूजा पाठ करके जो कुछ भी उसे मिलता उसी से वह ज़रूरतमंद लोगों की मदद किया करता था। कुतिया ने सोचा कि ये धर्मात्मा आदमी जब खाना खा लेगा तो इनका झूठा खाना मैं खा लूँगी तो मेरा रंग लाल से सफ़ेद हो जाएगा। फिर वह उस धर्मात्मा ब्राह्मण के खाने का इंतजार करने लगी। जब ब्राह्मण ने खाना खा लिया तो उसकी पत्नी ने झूठी पत्तल दरवाजे के बाहर रख दी। कुतिया झट से गई और उस पत्तल में मुंह मारकर जो बचा हुआ खाना था वह खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा रंग जो लाल था सफ़ेद हो गया। वह समझ गई कि यह एक धर्मात्मा ब्राह्मण था, इसलिए उसका लाल रंग आधा सफ़ेद हो गया है। फिर वह सोचने लगी, मुझे ऐसे ही एक और धर्मात्मा की तलाश करनी होगी ताकि मेरा पूरा रंग सफ़ेद हो जाए। फिर वह ऐसे ही घूमती रही। घूमते घूमते उसे एक आदमी दिखाई दिया जो एक गाय को लिए हुए था और दान कर रहा था। उसने सोचा कि यह तो बड़ा धर्मात्मा है जो गाय का दान कर रहा है। गाय का दान तो बहुत बड़ा माना जाता है। फिर उसने सोचा कि जब यह खाना खाएगा तो मैं इसका झूठा खाकर अपने श्राप से पूरी तरह मुक्त हो जाऊंगी। यह सोचकर वह उसके पीछे पीछे उसके घर तक गई। जब वह खाना खाने बैठा और खाना खाकर उठ लिया तो उसकी पत्नी ने पत्तल दरवाजे के बाहर रख दी। कुतिया ने जाकर झट से उसमें मुंह मारकर थोड़ा बहुत जो खाना बचा था वह खा लिया। पर उस खाने को खाने के बाद भी कुतिया का रंग लाल से सफ़ेद नहीं हुआ। वह सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों हुआ। फिर वह चली जा रही थी, तब उसे आगे दो आदमी बातें करते हुए सुनाई दिए। वह वहीं रुक गई और उनकी बातें सुनने लगी। उनमें से एक आदमी कह रहा था, जो राज्य का सेठ है वो बड़ा ही धर्मात्मा है, गायों का दान करता रहता है हर महीने। तब दूसरे आदमी ने उस आदमी से कहा कि वह कोई धर्मात्मा नहीं है। उसके यहाँ जो भी गायें होती है 2 महीने दूध देती हैं, उसके बाद वे दूध नहीं देती हैं। और जो गायें बूढ़ी होती है और दूध नहीं देती, ये जो सेठ है ऐसी ही गायों को दान में देता है, जो ताकि उसे उनके खिलाने पिलाने का खर्च न करना पड़े। वह कोई दानी नहीं है। दानी तो इस राज्य के राजा हैं, जो पिछले 7 दिनों से गरीब लोगों को लगातार सैकड़ों की संख्या में भोजन करा रहे हैं। और भोजन कराने का आज आखिरी 7वां दिन है। आज वो भोजन के साथ साथ लोगों को कपड़े भी दान में देंगे। ऐसे बड़े धर्मात्मा की तो बात ही निराली है। हमारे राजा से बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है। कुतिया ने सोचा कि ये ऐसे धर्मात्मा का अगर वह झूठा खाएगी तो वह जरूर अपने श्राप से मुक्त हो जाएगी। यह सोचकर वह भी राजा के राज्य में पहुंच गई, जहां पर राजा गरीब लोगों को भोजन करा रहा था और वस्त्र दे रहा था। उन्हें भोजन कराने के बाद राजा ने भी स्वयं वहीं बैठकर भोजन किया। और भोजन करके जब राजा चला गया तो राजा की झूठी पत्तल में कुतिया ने बचा हुआ खाना खाया, लेकिन वह खाना खाने के बाद भी कुतिया का रंग लाल से सफ़ेद नहीं हुआ। वह सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों हुआ। राजा तो बड़ा ही धर्मात्मा था, फिर मेरा रंग लाल से सफ़ेद क्यों नहीं हुआ। इस बात में ज़रूर कोई रहस्य है। फिर वह सोचने लगी कि मुझे इस बात के बारे में सन्यासी से ही पूछ लेना चाहिए। तो वह दौड़ती हुई सन्यासी के पास गई। सन्यासी ने जब उसे देखा तो कहने लगा, लगता है तुम्हें पहला धर्मात्मा आदमी मिल गया था, जो तुम्हारा आधा रंग सफ़ेद हो गया है। तब लकड़हारिन कहने लगी कि सन्यासी बाबा, मैंने तो 3 धर्मात्माओं
का झूठा खाया, लेकिन जो पहले धर्मात्मा थे उनका झूठा खाने पर ही मेरा रंग लाल से सफ़ेद हुआ। बाकी दो धर्मात्माओं, जो सेठ और राजा था, उनका झूठा खाने के बाद मेरा रंग लाल से सफ़ेद नहीं हुआ। ऐसा क्यों? तब सन्यासी ने कहा कि जो राज्य का सेठ था, जो गायें दान करता था, वह बड़ा ही मतलबी था। जब उसकी गायें दूध देना बंद कर देती थी, तभी वह बूढ़ी और बिना दूध की गायों को ही दान करता था, ताकि उसे उनके खिलाने पिलाने का खर्च न उठाना पड़े। इसलिए वह धर्मात्मा नहीं हुआ, वह व्यापारी था। और जो राज्य का राजा था, वह भी धर्मात्मा नहीं है, क्योंकि राज्य की प्रजा जिसको वह भोजन कराता है, वह भोजन उन पैसों से खरीदा गया है जो प्रजा उसे कर के रूप में देती है। कर में आए हुए पैसे से ही राजा गरीब लोगों को भोजन कराता है, उसमें उसकी मेहनत की कमाई का एक भी पैसा नहीं था। इसलिए राजा भी धर्मात्मा नहीं हुआ, क्योंकि जो मेहनत की कमाई से धर्म करता है और भूखे को खाना खिलाता है, वही असली धर्मात्मा होता है। तब सन्यासी ने कहा, तुम ऐसे ही किसी धर्मात्मा की तलाश करो, वह तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा। यह बात सुनकर लकड़हारिन, जो कुतिया थी, वह फिर ऐसे ही धर्मात्मा की तलाश में चल पड़ी। चलते चलते बहुत दूर निकल गई, दूसरे गांव में पहुंच गई। तब उसने देखा कि एक जो बूढ़ी औरत, जो 80-90 साल की थी, वह कुएं से पानी खींचकर निकाल रही थी और एक घड़े में डाल रही थी। फिर घड़े के पानी को रास्ते में चलते हुए जो भी उसे राहगीर प्यासा मिलता, उसे पिला देती। वह यही कर रही थी। उसे देखकर लकड़हारिन समझ गई कि यही असली धर्मात्मा है, जो इस उम्र में भी लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है और उनकी प्यास बुझा रही है। तब वह उसके पीछे पीछे होली। बुढ़िया जब घर पहुंची, उसने खाना खाया और जूठे पत्तल दरवाजे के बाहर रख दी, तो कुतिया ने झट से उसमें मुंह मारकर एक दो दाना जो बच गया था खाने का, वह खा लिया। उसे खाते ही उसका जो बाकी बचा लाल रंग था, वह भी सफ़ेद हो गया। अब उसका रंग पूरा सफ़ेद हो गया, तो वह तुरंत बाद ही अपने असली रूप में आ गई। फिर वह उसी सन्यासी के पास गई। तब सन्यासी कहने लगा, लगता है तुम्हें दो धर्मात्मा आदमी जो सही रूप में दान धर्म करते हैं मिल गए हैं, इसलिए तुम श्राप मुक्त हो गई हो। लकड़हारी ने कहा कि सन्यासी बाबा, आप सही कहते हैं। एक बुढ़िया जो 80 वर्ष से ऊपर थी, वह कुएं से पानी निकालकर घड़ा भरती और रास्ते में चलते प्यासे लोगों को पानी पिला रही थी। उसी का झूठा खाने से मेरा पूरा रंग सफ़ेद हो गया और मैं अपने असली रूप में आ गई। तब सन्यासी ने कहा कि क्या तुम इसका मतलब समझी? तब लकड़हारिन कहने लगी, वो क्या सन्यासी बाबा? तब सन्यासी ने कहा कि इस सबसे बड़ा जो दान होता है, वो खाने और पानी का होता है। अगर किसी गरीब आदमी को और खाना खिला दो और प्यासी को पानी पिला दो, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। सन्यासी ने कहा कि तुम भी अपने एक कमाई के पैसों से थोड़े गरीबों में भोजन का दान करना और प्यासे को पानी पिलाना, देखना तुम्हारी भी भगवान किस्मत बदल दें। लकड़हारिन अपने घर आ गई और जो भी ये लकड़ी बेचकर वह कमाती, उससे गरीब भूखे एक दो लोगों को भोजन जरूर कराती थी। धीरे धीरे उसके पति का पाँव भी ठीक हो गया। दोनों पति पत्नी जंगल से लकड़ियाँ काटते और बाजार में बेचते। अब उनको लकड़ियों के अच्छे दाम मिलने लगे, उनकी स्थिति भी सुधरने लगी। अब पति पत्नी ने अपने दिनचर्या का
यह ऐसा बना लिया कि वह थोड़ा बहुत भोजन रोज किसी गरीब को दान करेंगे। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।